हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं हूं हॉरर मिस्टर एक्स। आज मैं आपको ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो बेंगलोर के विक्टोरिया हॉस्पिटल की है। सुबह के 3:15 पर जब पूरा हॉस्पिटल खामोश था, एक स्टूडेंट ने वहां कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो संभल कर बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल की धड़कन रोक देंगी। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। हम सब रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल गए थे। कहा जाता है कि यह हॉस्पिटल 1920 से बना हुआ है और यहां कई ब्रिटिश आर्मी सोल्जर्स का इलाज हुआ करता था। रात को करीब 3:15 सुबह हमें हॉस्पिटल का अबैंडन्ड विंग, छोड़ दिया गया हिस्सा देखने का मौका मिला। मेरे बाकी दोस्त पीछे रुक गए, लेकिन मैं अकेला अंदर चला गया। जैसे ही मैं एक पुराने वार्ड से गुजरा, मुझे लगा कोई पीछे से मेरे कदमों की आहट दोहरा रहा है। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी दूर पर दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे और एक पुराने आईने में मैंने खुद को देखा, पर मेरा सर वहां गायब था। मैं डर के मारे कांप उठा। तभी एक आर्मी यूनिफॉर्म पहने आदमी मेरे सामने आ गया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, मैं कैप्टन विनोद हूं। यह हॉस्पिटल सिर्फ इमारत नहीं, एक युद्ध का मजार है। यहां 1945 में ब्लास्ट हुआ था। कोई भी जिंदा नहीं बचा और मैं भी नहीं। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन उसके शब्दों ने मुझे रोक दिया। वह बोला, तुम्हारे कॉलेज ने तुम्हें यहां रिसर्च के लिए भेजा है, लेकिन अब सच्चाई जानकर बच पाना आसान नहीं। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरे कानों में दर्दनाक चीखें गूंजने लगी, नर्सों की, मरीजों की और सैनिकों की। मैं भागकर बाहर आया, लेकिन बाहर का दरवाजा बंद था। तभी उसी आईने में फिर से देखा। इस बार मेरा पूरा शरीर गायब था, सिर्फ सिर बचा था। मैं जोर से चिल्लाया और तभी मुझे होश आया। मैं अपने कैंप में था। चारों ओर मेरे दोस्त और प्रोफेसर खड़े थे। सर ने कहा, थैंक गॉड, तुम बेहोश होकर गिरे पड़े थे। एक आर्मी मैन तुम्हें जीप में डालकर हमें सौंप गया। मैंने धीरे से पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगली सुबह जब हम वापस हॉस्पिटल पहुंचे, तो वहां सिर्फ एक जला कटा खंडहर था, जिस पर टूटी ईंटों में लिखा था, आर्मी हॉस्पिटल 1945। और उस दिन के बाद मैं कभी विक्टोरिया हॉस्पिटल नहीं गया।